हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं नीट 2026 के बारे में स्पेसिफिकली। पेपर हो चुका है, पेपर ख़त्म हुए 24 घंटे हो चुके हैं। आज 4 मई 5:15 पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल इसी टाइम पे 3 मई 5:15 पे मैं सेंटर से बाहर निकला था और पेपर ठीक गया था। तो आज उसी पेपर के बारे में बात करते हैं थोड़ा। कोई कह रहा पेपर आसान था, किसी के 720 भी बन रहे। मैंने देखा कि कोचिंग सेंटर पे 700 भी कह रहे बच्चे, कह रहे कोई कह रहा 650 प्लस कट ऑफ आएगी, कोई 600 कह रहा है, कोई 580 भी बोल रहे हैं। लेकिन आज एक जेन्युइन टॉक करते हैं, पेपर था कैसा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर ना टफ था ना इजी था। पेपर था मॉडरेट लेवल का, लेंथी बनाया गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, टाइम कम था, क्वेश्चंस लेंथी थे। लेंथी की वजह से वो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस इजी थे, क्वेश्चन पेपर टफ था, मॉडरेट लेवल का था ड्यू टू द लेंथी क्वेश्चन। और वो स्पेसिफिकली बायो में आए थे। कोई भी नीट का स्टूडेंट है, 98% मैं बोलूँगा, वो जो है अपना पेपर स्टार्ट करता है बायोलॉजी से। और अब की बार बायो जो थी बहुत लेंथी थी। स्टेटमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। सिंपल तो कुछ 1-2% क्वेश्चन ही थे, सारे स्टेटमेंट वाइज थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 घंटा लगा था, फुल 1 hour टू सोल्व बायोलॉजी। यस, 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी टुक माई 1 hour 60 minutes। और 20 मिनट मुझे लगे थे OMR फिल करने में ऑफ बायोलॉजी ओनली, जिसमें अड़बड़ी में कह लो या स्पीड में मैंने 4-5 OMR भी गलत फिल कर दी। तो मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगा सिर्फ बायो सोल्व करने में। और ऐसा और बच्चों को भी लग रहा है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो बच्चों को बायो सोल्व करने में स्पेसिफिकली 1 घंटा 20 मिनट लगा है। तब जाके 20 मिनट छोड़ दो आप, 1 घंटा बच्चों को लगा है। कुछ ही बच्चे थे जो 40-50 मिनट में बायो को सोल्व कर पाए, लेकिन उस 40-50 मिनट में उन्होंने OMR फिल नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पेपर में बायो सॉल्व की थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बायो मेरी अच्छी गई है। मैंने 1 घंटे में बायो सॉल्व की थी, 20 मिनट मैंने OMR फिल किए विद नेगेटिव मार्किंग। मेरे 320 मार्क्स बने हैं इन दी बायोलॉजी, जो ठीक है, मॉडरेट लेवल के डिसेंट मार्क्स है बायो मेरे 320। पिछले साल मेरे बायो में 280 मार्क्स थे, इस साल 320 है। 40 मार्क्स की मैंने इंक्रीमेंट किया है, मैंने इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं, और बच्चे बायो के बाद केमिस्ट्री पे जाते हैं टू सोल्व द क्वेश्चन पेपर। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती टू बी सीरियस। फिजिकल के मैंने सारे क्वेश्चन बना लिए, इनऑर्गेनिक के में क्वेश्चन में ठीक थे। ऑर्गेनिक मैंने सिर्फ एक जो IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ वो किया है। और मैंने ऑर्गेनिक पूरी की पूरी छोड़ के आया हूँ। मुझे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती। 3 साल हो गए मुझे नीट की तैयारी करते हुए, मुझे अब तक ऑर्गेनिक समझ में नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैंने ट्राई भी की, मेरे पास हर चैप्टर के नोट्स हैं, मैंने क्लास नोट्स अलग से बनाए थे, NCERT के नोट्स मैंने अलग से बनाए थे। NCERT के नोट्स से मैंने NCERT के सारे क्वेश्चंस भी लिखे थे, PYQ मैंने सारे याद करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। अगर मैं सीरियस बताऊँ, अगर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती तो हाँ, शायद होपफुली मैं इस साल MBBS की सीट आराम से ले लेता, क्योंकि 80 नंबर तो फ्री फंड के मेरे ऐसे ही कट गए। 80 नंबर तो मैं शुरू में ही दान में दे के गया था NTA वालों को कि आप मेरे 80 नंबर अपने पास रखो। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने 27 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से ऑर्गेनिक का सिर्फ 1 क्वेश्चन था जो बड़ा ठीक है, और सारे फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के थे 26 क्वेश्चन, जिसमें से 3 मैं आते हुए गलत करके आया हूँ ओवर थिंकिंग की वजह से। हाँ, ओवर थिंकिंग मेरे 3 क्वेश्चन थे। इसमें मेरे 20 क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट है इन द केमिस्ट्री, 7 मेरे नेगेटिव गए हैं। आफ्टर दैट आई गोट 73 मार्क्स इन केमिस्ट्री। हाँ, जो कम है। जिस लेवल की मैंने तैयारी की थी, जिस लेवल से मैंने पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा था, उसके हिसाब से मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं आए। हाँ, वो मुझे पता था कि मेरे केमिस्ट्री में 100 प्लस नहीं आएंगे,
क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक तो आती नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा था मेरी इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्ट्रॉन्ग थी कि मैं 100 नंबर आराम से ले आऊँगा। लेकिन जो 3-4 क्वेश्चंस की सिली मिस्टेक हुई है, अगर वो 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो होपफुली मैं 100 मार्क्स के करीब पहुँच जाता। ये थी मेरी केमिस्ट्री की कहानी। अगर मैं फिजिक्स के पास जाऊँ तो फिजिक्स की तैयारी मैंने अच्छी की थी, फिजिक्स मेरी अच्छी थी, लेकिन आप लगा लो आइडिया, लेकिन फिजिक्स इतनी अच्छी गई नहीं ड्यू टू द सिली मिस्टेक्स। बताएंगे आपको क्वेश्चंस, मुझे नहीं पता मेरे कितने ठीक गई है कितने गलत गई है, लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग अप्रोक्सीमेटली 120 ±5 मेरे मार्क्स बने हैं। फिजिक्स में 120 मार्क्स बने हैं मेरे। मैं सारे के सारे 45 के 45 क्वेश्चन में अटैम्प्ट करके आया। मुझे लगा मुझे आते भी थे, लेकिन मैं सिली मिस्टेक करके आया हूँ। 125 5 से 125 होता है, मैं 225 लेके -5 लेके आया। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ पूछा था, मैं वो गलत करके आया। जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे वो मैं गलत करके आया, जो मुझे आते थे लेकिन गलत हो गए। अगर टोटली मैं अपने आपको मार्क्स बताऊँ विद नेगेटिव, जो भी प्रोविजनल आंसर की कोचिंग वाले दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 520 ± आप कर लो 5-10 नंबर, मीन्स मेरे 500 से लेकर 530 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। अगर एक दो गलत हो गया तो 495 90 भी पहुंच सकते हैं, पर 480 प्लस तो गारंटेड है। 500 प्लस आप मान के चलो। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एलन की भी मैथ्स कर ली, मोशन की मैथ्स कर ली, PW की मैथ्स कर ली, मेरे 520 बने। अब 10-20 नंबर ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो अगर NTA ने कुछ दूसरा आंसर दे दिया तो मेरे बने हैं 520 नंबर। मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट मेरा ये ड्रॉप था। पढ़ाई की थी, ये नहीं बोल सकते मैं पढ़ा नहीं, लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई की थी, जितना मेरा लेवल था, आई कुड स्कोर मोर, उतने मेरे मार्क्स नहीं बने। अगर मेरा स्कूलिंग एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो अच्छा रहा है। आई वॉज अ टॉपर सिंस चाइल्डहुड। इन एज क्लास आई गोट फर्स्ट पोजीशन। इन 10th क्लास इन बोर्ड CBSE बोर्ड आई गोट 97%, जिसमें SST में मेरे 100 मार्क्स फुल थे, साइंस मैथ में मेरे 95 थे, हिंदी में 99 मार्क्स थे। आई वॉज टॉपर। फिर मैंने PWC 11th में कोचिंग ली और वहाँ से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आप सब अमेज्ड होंगे, हाँ PWC और डाउनफॉल, ये PW तो टॉप पे चल रहा है, तो PW में पढ़ के आपका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? द ओनली रीज़न इज़ ऑनलाइन स्टडीज़। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, आप साल का 2.5-3 लाख खर्च कर सकते हो और आपके अंदर जुनून है डॉक्टर बनने का, आप पढ़ सकते हो बाहर कोचिंग पे जाके, हॉस्टल में या फिर PG लेके, तो मेरी मानो तो ऑनलाइन तैयारी मत करना। अगर आप ये सारे फैक्टर पे खड़े उतरती है तो। मैं इन फैक्टर्स पे खड़ा नहीं उतरता था, पढ़ लेता मैं, बट आई वॉज नो फाइनेंशियली स्टेबल टू स्पेंड 3 लाख ओनली फॉर अ कोचिंग। हाँ 3 लाख खर्च कर देते साल में, लेकिन वो सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं था। 3 लाख हमारा पूरे साल का खर्च है। हम 2 भाई दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, घर का खर्च भी है और भी खर्चे होते हैं घर में, तो हम 3 लाख सारा टोटल खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी स्टडीज़ पे हम 3 लाख खर्च नहीं कर सकते। अगर मैं अकेला चाइल्ड होता तो घर वाले सोच भी लेते, साथ में मेरा भाई भी था। अगर मुझ पे ही साल में 3 लाख खर्च होता तो मेरे भाई के लिए क्या बचता? तो मैंने भी ये सोचा, मैंने वर्ष बात की थी घर पे कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग जाना है, तो फिर बाद में मुझे बात समझ में आई तो मैंने ऑप्शन क्विट कर दिया और वहाँ से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। मुझे समझ में आता था, पढ़ता था। 11th क्लास जो 16 साल का भी नहीं होता, 15 साल में मैंने 10th की थी। 10th मार्च में हुई थी, मई में रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने से पहले मैंने बैच ले लिया था, अर्जुना बैच। मैं खजाना से पढ़ता था, अर्जुना बैच की मैंने लाइव क्लास नहीं ली। खजाना में क्योंकि MR सर थे, समाप्ति मैम के लेक्चर्स थे,
फिर अर्चना राठी मैम ने छोड़ दिया था वो प्रेग्नेंट की वजह से, तो मैंने उनका भी खजाना से लेक्चर लिया था। सुधांशु सर हमें फिजिकल पढ़ाते थे, लेकिन मैं डोली मैम से पढ़ना था मुझे, क्योंकि मुझे उनका ही समझ में आया था लेक्चर, तो मैंने वो खजाना से किया था। सारा मैं खजाना से पढ़ा हूँ। MR सर से मैंने किया। हाँ, जूलॉजी में स्मृति मैम से पढ़ा। मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था एट द एज ऑफ 15 एंड आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। 7 बजे से लेट कभी लाइब्रेरी में नहीं गया, और मैं शाम 6 बजे घर पे आता था। और मेरा ये सीन था, अगर मैं सीट पे बैठ गया तो खाना खाने, वॉशरूम करने या किसी का फ़ोन आ गया तो मैं सीट से उठता था, अदरवाइज आई डोंट लीव माई सीट। में बैठ रहा था, पढ़ता था मैं। उस टाइम पे मेरे पास टेक्नो का फ़ोन था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। उनको नया, सिस्टर ने नया फ़ोन लिया था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था। मैं उस फ़ोन से पढ़ता था, और वो मुझसे बाद में गिर गया तो उसमें स्क्रैच आ गया था, तो 1 साल में स्क्रैच वाले फ़ोन से पढ़ा, आपको भी दिखाऊंगा। फिर मैंने तैयारी की, मेरा सिलेबस हुआ, फिज़िक्स मेरी अच्छी गई, बायो मैंने अच्छी की, और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अच्छी की। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मुझे समझ में नहीं आई। केमिकल बॉन्डिंग तो मेरे कहीं पल्ले पड़ी ही नहीं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मुझे याद नहीं हुई। और ऑर्गेनिक के मैंने नोट्स बनाए, लेक्चर्स देखे, अलग अलग टीचर के भी देखे कि इससे समझ नहीं आया, दूसरे से आएगा। NCERT पढ़ी, पर मुझे ऑर्गेनिक तो कभी समझ नहीं आती। ये नहीं मेरा IQ वीक है, समझ नहीं आती थी। तो पता है क्या है, जो मेरा माइंड है ना, कोई टीचर आगे से अगर रियली मुझे पढ़ा रहा है, वर्चुअली नहीं, कंप्यूटर से नहीं, बाहर सामने बैठ के, तो मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना IQ लेवल है कि मुझे दोबारा वो चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर ने आगे पढ़ा दिया तो सिर्फ मैं पेपर के टाइम पे किताब उठाता था एक बार रिवाइज करने के लिए, कि साथ ही साथ मेरे माइंड में सब कुछ याद होता जाता था। लेकिन ये मेरे साथ वर्चुअली नहीं है। मुझे 10th का सारा सिलेबस आता, आज भी मैं डंके की चोट पे करता हूँ। SST जो मैंने पढ़े 3 साल हो गए, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए, और फिर भी मैं SST में 10th क्लास का एग्ज़ाम देके 90+ स्कोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो सब अपने आगे टीचर से पढ़ा था, वो मैंने फ़ोन पे नहीं पढ़ा था। तो ये मेरा माइंड है ये मैं मानता हूँ। वो कहते हैं ना कि आपको फ़िल्म तो याद हो जाती है, पढ़ाई क्यों नहीं, मुझे फ़िल्म भी याद नहीं होती। जो मैं फ़ोन पे देखता हूँ वो मुझे याद नहीं होता। बाहर से आप पूछ लो, 5 दिन पहले किसी ने मुझे फलाने ने ये कहा था। मेरा एबिगडाला, हिप्पोकैम्पस जो भी होता है, वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, लेकिन वो सामने से होना चाहिए। तो यही था, मुझे याद नहीं रहा ज़्यादा देर तक। फिर 11th कंप्लीट हुई, 11th के एग्ज़ाम आए, नॉन अटेंडिंग था मैं, लेकिन एग्ज़ाम मैंने दिए थे। आई स्कोर 92% इन क्लास 11th ऑल्सो। हाँ, ऑर्गेनिक वो वहाँ पर भी छोड़ के आया था। ऑर्गेनिक मेरे कैसे ऐसे चले। फिर +2 क्लास आई, वही तैयारी मेरी चल रही थी। मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए। मुझे आज भी रिमेंबर है, जब मैंने अपना फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था, आई स्कोर 464 मार्क्स इन फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। मुझे लगा तैयारी करूँगा, हो जाएगा। फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, बायो की, एवरीथिंग वो सुपर, मुझे सब याद हुआ। लेकिन फिर केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे अच्छी तरह आता था। D&F ब्लॉक मुझसे नहीं हुआ। ऑर्गेनिक तो मैं छोड़ के गया था। 12th बोर्ड आए, आई गोट डिसेंट से मार्क्स थे, आई गोट ओनली 82%, जो मेरे लेवल के हिसाब से बहुत कम था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिर क्या, किस्मत का मुकद्दर मान के मैंने कहा कोई नहीं, लेट इट सेल टू पास। फिर मैंने बोर्ड के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, इसमें एडमायर करने में, एक्सेप्ट करने में क्या रखा है। केमिकल बॉन्डिंग मुझे नहीं आती थी, ऑर्गेनिक मुझे, मतलब ये काम था मेरा कि मैं केमिस्ट्री में 50 से ऊपर स्कोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं सोच के गया था, मैं 300 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे बायो में, 40-50 आ जाएंगे केमिस्ट्री में, 150 आ जाएंगे उसमें, आराम से 500 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन NTA ने धप्पा कर दिया। नीट 2025, my first attempt as 12th appearing student, and it was was the most difficult exam in the history of NEET। जहाँ पर मेरी फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स में बने मेरे 30 नंबर, यस 30। बायो में मेरे बड़े 280 मार्क्स,
कितने और 40 नंबर बने मेरे केमिस्ट्री। आई गॉट 350 मार्क्स विथ ऑल इंडिया रैंक 3,20,000। हाँ, 3,20,000। मुझे पता था मैं यहाँ पर स्टैंड नहीं करता, मेरी तैयारी में कमी थी। मैंने कहीं एनटीए को ब्लेम नहीं किया कि एनटीए ने पेपर मुश्किल दिया। हाँ, मार्क्स कम थे इसलिए मैंने एनटीए को ब्लेम किया कि अगर पेपर आसान होता तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते, लेकिन रैंक का क्या था, तो मैं 3,20,000 बच्चों से पीछे। मैं आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। फिर मेरे दोस्त हैं, कुछ घर वालों ने भी कंसोल किया, समझाया कि तुम नेगेटिव देख रहे हो कि तुम 3,20,000 बच्चों से पीछे हो। 22 लाख ने पेपर दिया है और तुम 3,20,000 पे हो, यानी कि तुम कितने बच्चों से आगे हुए? तुम 18,80,000 बच्चों से आगे हो। और ये बात जो मतलब मुझे जो पॉजिटिविटी दिखाई वो मेरी दोस्त की मम्मी है, मतलब माँ जैसी है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत वो मोटिवेट करते थे। तो वो मैंने नहीं सोचा था मैं ड्रॉप लूँगा सीरियसली। आई वॉज थिंकिंग टू डू बीएससी नर्सिंग, कि बीएससी नर्सिंग करेंगे 4 साल आराम से, फिर नोसेट या फिर जो हरियाणा में एसएससी का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, वो करेंगे। एक दिन मैं हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ पर जो गड़े होते हैं ना वो हो गए थे, मैं दवाई लेने गया था। तो जब मैंने वहाँ पे नर्स की रिस्पेक्ट देखी और मैंने सैलरी पूछी, तो दे वर वर्किंग 10 आवर्स पर डे एट द सैलरी ऑफ 12,000। और उन्होंने भी बीएससी नर्सिंग किया होता, कोई एएनएम था, कोई सीएनएम था। उन्होंने कहा को हमें कोई रिस्पेक्ट ऐसी सच नहीं मिलती, काम हमारा बहुत है, डॉक्टर से ज़्यादा हम काम करते हैं, भागा दौड़े का सब कुछ, लेकिन इस जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है। जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में 90+ सैलरी है, प्राइवेट में 15+ भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को मिलती है, फ्रेशर्स को कोई 10 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो मैंने ये ऑप्शन त्याग दिया। फिर वही दोस्त ने समझा, मैंने ड्रॉप ले लिया। स्टार्टिंग से मैंने तैयारी की। अब की बार मैंने लिया जेई बैच से तैयारी की। राजवंश सर से मैंने फिजिक्स की सारी की सारी, आज मेरे पास नोट्स पड़े। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने की, मुझे नाम याद नहीं रहता सर का, काफ़ी एज्ड है वो, प्रयास 2.0 में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उनसे मैंने की थी। वही इनऑर्गेनिक एमडी सर से। अब की बार मैंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, आज केमिकल बॉन्डिंग में करके आया हूँ सारी इनऑर्गेनिक मैंने अच्छी कर ली। फिर मैंने वेट किया, एसकेसी सर जो पहले अन अकेडमी में थे, उन्होंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था, कि मैं उनका लेक्चर्स देखूँगा और मैं फिर स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक करूँगा, कि ऑर्गेनिक मेरे वीक है। और मैंने फिर अगेन अर्चना मैम की दोबारा से सारे लेक्चर देखे, बोटनी के दोबारा नोट्स बनाए, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यू लगाए, समाप्ति मैम के मैंने दोबारा फिर सारे लेक्चर्स देखे, एंड आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। ऑर्गेनिक नहीं, लेक्चर देख रखे मैंने, सारे नोट्स पढ़े, पर यार ये बात नहीं कि मुझे समझ में नहीं आती मुझे समझ में, लेकिन मुझे क्वेश्चन ही बनते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। डायरेक्ट कैटलिस्ट वाले कर लेता हूँ, तो मैंने वो याद ही नहीं किए कि मैं डायरेक्ट आएगा नहीं, और क्या पता था पेपर में डायरेक्ट कैटलिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कोई नहीं, रिएजेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड। मेरे मॉक टेस्ट में बनते थे 500 मार्क्स, क्योंकि थोड़े हाई लेवल के बनते थे, 520 530 मेरे हर बार बनते थे। तो कल मैं पेपर देने गया, बायो मैंने की। बायो देख के मुझे टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कोर्स में हो जाएगा। फिर बाद में मैंने केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन गए, जो मैंने फिजिकल और मैंने इनऑर्गेनिक की थे, सारे क्वेश्चन मेरे बन गए। एक दो नहीं था, जो ऐसे एक पीएच निकालने वाला क्वेश्चन था, बहुत सोल्यूशन का, उसका मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद आया, घर आके आ गया, वहाँ पे नहीं आया था, तो मैं छोड़ के आ गया उसको। ये थे क्वेश्चन जो मुझे से नहीं बने। फिर मैंने फिजिक्स निकाली, फिजिक्स मुझे आती थी, सीरियस में बोल सकता हूँ। 45 क्वेश्चन थे, तो 40 मुझे आते थे, 160 नंबर का मुझे आता था। लेकिन सिली मिस्टेक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक, फॉर्मूला ने जहाँ पर 2 लगाना था 2 ने लगाया, वहाँ पे 1 लगा दिया, ऐसे सिली मिस्टेक करके फ्रॉम 160 आई गॉट ओनली 120 मार्क्स, एंड एट प्रेजेंट आई स्कोर 520। घर वाले बोल रहे हैं, देखो घर वाले प्राइवेट करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास 4.5 किले है, क्या कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, 4.5 किले है,
1-1.5 करोड़ का आराम से किला, एक किला बेचा तेरा 3.5 बच जाएंगे, घर वाले करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो एक किला बेचना 3.5। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट दिस कि गाँव में लोग ये बात करें क्रिया क्या है, बोलते ना करें कि है किले बेच के बालक पढ़ाए है। तो मैं नहीं चाहता कि घर वालों को ये बात सुननी पड़े। अब्रोड घर वालों ने कहा था अब्रोड से कर लेना कि 50-60 लाख हम अफोर्ड कर सकते हैं वो लोन वगैरह लेके। तो अब्रोड से मुझे नहीं करने 7 साल लग जाते हैं टू डू MBBS। इतने मार्क्स में आई थिंक 1 लाख रैंक के आसपास आ जाएगी, 80-90,000। मुझे वेटनरी मिल सकता है, चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज के, या फिर BHMS मिल सकता है। तो देखते हैं रिजल्ट आने के बाद, अगर मेरी 1.5 लाख के आसपास रैंक आए तो आई विल टेक पार्शियल ड्रॉप। हाँ मैं तैयारी करूँगा। माई ड्रीम वॉज MBBS and according to my mind and my IQ level I deserve MBBS, so I will prepare. So definitely I will prepare for NEET. मेहनत के बाद नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम मेहनत करने नहीं छोड़ेंगे। I will definitely take a partial drop। दुख था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेटिस्फेक्शन थी। At least I prepared for it. I do preparation। मेरी रिश्तेदारी में, मेरे पूरे ख़ानदान में, माई होल रिलेटिव्स, आज तक किसी ने नीट की प्रिपरेशन तक नहीं की। एंड आई डू इट, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे फ्रेंड सर्कल में आई गोट मैक्सिमम मार्क्स इन माई होल क्लास, आई गोट अ गुड रैंक। अगर 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, अगर मैं उसमें से 1.5 लाख बच्चों में आ रहा हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं 1,49,999 बच्चों से पीछे नहीं 24.5 लाख बच्चों से आगे हूँ। आई हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड विद दिस पॉजिटिव माइंड सेट आई विल प्रिपेयर। सो ओनली दिस फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना मेरे जर्नी के साथ। फुल जर्नी आपको दिखाई जाएगी व्लॉग्स में, कहाँ पर मैं एडमिशन लूँगा, कौन से कॉलेज में लूँगा, कैसे कॉलेज के साथ प्रिपरेशन चलेगी, मेरा नीट 2027 होता है या नहीं होता, या मुझे अपनी किस्मत को मान के अपना जीवन यापन पूरा करना होगा, या मैं MBBS डॉक्टर बन पाऊँगा। डॉक्टर यस भैया, इसलिए बन रही है हमारे साथ। व्लॉग्स भी हमारे यार आजकल, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। देखते हैं कंटेंट क्रिएशन और प्रिपरेशन एंड कॉलेज मल्टीटास्किंग अच्छा रहेगा। एंड आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑल्सो, आपको बाद में बताया जाएगा। बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।